हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे IPM। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, P स्टैंड्स फॉर पेस्ट एंड M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। सो यहाँ जो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टर्म की डेफिनेशन ले रहे हैं वो हम पेस्ट कंट्रोल के रेफरेंस में ही ले रहे हैं, बिकॉज अगर इन जनरल देखें तो इंटीग्रेशन, पेस्ट और मैनेजमेंट शब्द के कई अलग मतलब भी हो सकते हैं, बट यहाँ जो हम इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं इन शब्दों को समझने के लिए वो हम पेस्ट कंट्रोल के रेफरेंस में ही ले रहे हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी एक सिंगल प्रोसेस या एक सिंगल सिस्टम के अंदर, यानी जैसे यहाँ डेफिनेशन दी गई है, हार्मोनियस यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स टू कंट्रोल सिंगल पेस्ट और पेस्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब इंटीग्रेशन से हमारा मतलब है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पेस्ट या एक से ज़्यादा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कई मेथड्स को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री मेथड्स की फॉर्म में बहुत सारी टेक्निक्स को एक साथ लेते हुए हम एक पर्टिकुलर पेस्ट या पेस्ट के कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो वो प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी इंटीग्रेशन का मतलब है हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेथड्स केमिकल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी। और फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल के अंदर भी इसके मल्टीपल टाइप्स रहते हैं, तो उनमें से हम कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह के पेस्ट से के साथ हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट। पेस्ट क्या है? एन ऑर्गेनिज्म डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन इंक्लूडिंग इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, वीड्स एंड पैथोजेंस। यानी कोई भी इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वीड या पैथोजन जो कि किसी भी तरीके से ह्यूमंस यानी मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है वो पेस्ट कहलाता है। यानी कोई कीड़ा हो सकता है, ये कोई एनिलीड का मेंबर, कोई आर्थ्रोपोडा का मेंबर, कोई वर्टिब्रेट्स का मेंबर, यानी कोई भी एनिमल या प्लांट जो ह्यूमन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है उसे हम पेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डिसीजन बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन। यानी आर्थिक व सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लेते हैं वो मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल शब्दों के अंदर हमें अपना काम यानी इंटीग्रेशन के प्रोसेस के अंदर जब हम मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, कैसे मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स आएंगी या किन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, कब होगा, कितना होगा, इस सब की जो प्लानिंग की जाती है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, की पॉइंट्स ऑफ IPM या फिर की पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब हमेशा याद रखिए कि IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है या फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी फिनोमिना है। यानी वो किसी, अगर हम साइंस की बात करें या लाइफ की बात करें तो वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से अटैच ना होकर मल्टीपल फील्ड्स को टच करती है या उसको इंक्लूड करती है। जैसे पहला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर हम क्रॉप्स और सॉइल साइंस की स्टडी करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्रॉप को, सॉइल को यानी एनवायरनमेंट को, और वो किस प्लांट की या किस भी हम क्रॉप की बात कर रहे हैं वो किस एनवायरनमेंट में है, हम उस सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कम्स द एंटोमोलॉजी। यानी हम किस इंसेक्ट या पेस्ट की बात कर रहे हैं, वो हानिकारक है या फ़ायदेमंद है। बिकॉज कंट्रोल के एक इंसेक्ट जो होता है वो जहाँ एक तरह से एक पेस्ट के रूप में काम कर सकता है, यानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट कर सकता है, वहीं वो एज ए बेनिफिशरी इंसेक्ट काम करते हुए वो पेस्ट कंट्रोल के भी काम में आ सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ये आता है जब हम एक इंसेक्ट या एक जीव को दूसरे जीव को कंट्रोल या दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। नेक्स्ट इज प्लांट पैथोलॉजी। यानी हम जिस प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस पेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो किस, उसमें कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, उस पेस्ट के कारण डिजीज़ के लक्षण क्या हैं और उस डिजीज़ के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारा का सारा प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स।
अब डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, यानी उस पर्टिकुलर जिस हम पेस्ट की बात कर रहे हैं या आईपीएम के अंदर हम जिस पेस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उस पेस्ट से नुकसान कितना हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए जिन टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं उन टेक्निक्स में खर्चा कितना आएगा, और उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे घाटा है, नुकसान है, उसमें कितनी कमी आएगी। तो ये सारे जो इकोनॉमिकल डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी मशीनरी, ग्रेन हैंडलिंग टेक्निक को यूज़ करना है। जितनी भी हम टेक्निक्स, ये टेक्निकल पॉइंट्स स्टेप्स आएंगे इसके अंदर, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द क्लाइमेटोलॉजी, वेदर ट्रेंड्स, इफेक्ट्स, यानी जिस कंडीशन के अंदर, जिस वेदर कंडीशन या जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें वेदर को भी या क्लाइमेटोलॉजी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जिस भी हम मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत, वहाँ पे क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बनाते समय। अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत में ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की फॉर्म में ना होकर सिंपल पेस्ट कंट्रोल की फॉर्म में था। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, विज्ञान की बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक नहीं, एक से ज़्यादा तकनीक्स का इस्तेमाल जो है, और वो भी इकोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियरी रह सकता है। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इट स्टार्ट्स 2500 BC, यानी 2500 बिफोर क्राइस्ट, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले वाली कैलकुलेशन होती है ये, यानी 2500 BC के अंदर सबसे पहले ये देखा गया कि प्लांट्स के अंदर या फिर जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर माइट्स और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर जो सल्फ़र है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव माना गया। तो शुरुआत के अंदर पेस्ट कंट्रोल के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया गया। फिर कई सालों तक इन चीज़ों का इस्तेमाल चलता रहा, सल्फ़र का इस्तेमाल चलता रहा। अराउंड 1500 AD, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट से आज तक कई सारे जो केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो यूज़ किए जाते हैं एज एन इंसेक्टिसाइडल या हर्बिसाइडल कंपाउंड। जैसे आता है इसके अंदर पायरेट्स में आता है, जो कि एक इंसेक्टिसाइडल की फॉर्म में काम करता है। नीम ट्री से मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको भी इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। बॉटल ब्रश प्लांट है, वो भी एक हर्बिसाइड की फॉर्म में काम करता है। लेट 1800 के अंदर जैसे जैसे केमिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, नए नए केमिकल कंपाउंड्स, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उनकी डिस्कवरी हुई। तो इनमें से कई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो एक इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स के रूप में जो है वो उभर के सामने हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है पेरिस ग्रीन, जिसका कि साइंटिफिक नेम है कॉपर एसीटो आर्सेनेट। नेक्स्ट इज बॉर्डॉक्स मिस्ट, जो कि कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड लाइम का मिक्सचर था। लेड आर्सेनेट, क्रियोसोट, जो कि कोलटार डेरिवेटिव है, यानी जो पेट्रोल से कोलतार निकलता है उसका डेरिवेटिव था क्रियोसोट। सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, जो कि ब्लीच है एक तरीके का। ये सब कंपाउंड्स जो थे वो इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइडल या फंगिसाइडल के फॉर्म में इस्तेमाल किए गए। अराउंड 1939 एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो कंपाउंड था वो डिस्कवर हुआ, जिसे कि आज के टाइम के अंदर तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी डिस्कवरी के समय उसको बहुत इफ़ेक्टिव माना गया। दैट वाज DDT। आज के टाइम में हम जानते हैं कि DDT को बैन किया गया है बिकॉज इसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर जो इकोसिस्टम को इससे होने वाले नुकसानों की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। बट अराउंड 1940 ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंसेक्ट कंट्रोल के फॉर्म के अंदर या इंसेक्टिसाइडल के फॉर्म के रूप में उभर के आया था। आज हम जानते हैं कि ये फूड चेन के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होता है और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो आज हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट इसकी डिस्कवरी के समय ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म के अंदर उभर कर सामने आया था। लेट 1940s के अंदर एक केमिकल बहुत ज़्यादा रूप में उभर के आया, दैट वाज 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड के रूप में उभर के आया था, परंतु आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट आया था 1948 में वारफेरिन।